जूठी के ऐसे कौन से राज हैं नन्नू के पास, और नन्नू के ऐसे कौन से राज हैं पुत्तन के पास, और पुत्तन के पास ऐसे कौन से राज हैं सास के। ठीक है जी, ये सब बातें जो है मैं आप लोगों के साथ क्लियर करूंगी इस वीडियो में, और मैं बताना चाहूंगी कि सिस इन लॉ का दिमाग ठिकाने पे लगा देगी पुत्तन, और डिप्रेशन दूर कर देगी अपनी सास का। ये है एक समझदार बहू, एक समझदार बेटी, जो कि आज की नारी सब पर भारी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोग लाइक कर दो। तो बातें इधर उधर की ना करते हुए पहले तो पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो नेक्स्ट मेरी वीडियो बनेगी वो बनेगी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सजेशन और आप लोगों के कमेंट के आधार पर। ठीक है जी। आज का जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, 2 एपिसोड तो हमारे आए हैं पुत्तन के ऊपर, प्रीतो के ऊपर। तो अभी जो हमारा जो आज का वीडियो है वो है नन्नू के ऊपर। ठीक है जी। कुछ बातें ऐसी हैं जो कि नन्नू भी जानता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कि पुत्तन ने सरे आम लाइव पर आप लोगों ने देखा कि नन्नू की तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कम्युनिटी पर भी मैं पोस्ट करती रहती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग चेक कर सकते हो, तो उसके नीचे आप अपने सजेशन भी दे सकते हो। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, जो पुत्तन ने कहा, जो भी कहा अपनी लाइव पर, वो उसने खुले आम कह दिया, बिल्कुल भी ना कुछ भी छुपाते हुए। लेकिन उसका कहना कि वो अगर अपनी सास की बातें बता देगी तो डिप्रेशन तो उसका भी दूर हो जाएगा। आप लोगों को वो सारी लाइव ना देखनी पड़े, इसके लिए मैंने कुछ शॉर्ट वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर की है अपने नेक्स्ट चैनल पर। सो प्लीज विजिट करें इंडियन यूट्यूबर डिम्पल पर भी। ठीक है जी। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ सबसे पहले नन्नू के लिए। तो ये बात है कि आप देखिए कि अगर नन्नू ने, मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया कि नन्नू की वीडियोस में ही हम लोगों को पता लगता था, जैसा कि हम लोगों ने उसको फॉलो किया था। ठीक है जी। उस टाइम पे सब फॉर सब चलते थे। उस टाइम पे मेरे खुद के ही फ्रेंड्स ने मुझे बताया, डिम्पल दीदी उस टाइम पे हम लोगों ने तो सब किया था। मैंने कहा अच्छा, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने इसको मेरी नज़र में जब नन्नू सामने आए तो वो आए थे बत्ती की वीडियोस में। ठीक है जी। तो चलिए मैं आपको बताऊं, मैं इनको फॉलो करती थी, इनकी वीडियोस देखती थी। तो मैंने इन लॉकडाउन में इनके वीडियोस देखे, तो जिसमें कि ये अपनी मम्मी को मनाते हुए नजर आए। इनकी बहन जो थी उस टाइम पे डिलीवरी होके हटी थी, यानी कि इनका भांजा हुआ था। ठीक है जी। उस टाइम पे कपड़े वपड़े कुछ मार्केट से कुछ वो लेके आई थी, वो सब दिखा रही थी अपनी उस वीडियो में, जो कि अब मुझे नन्नू के उस चैनल पे नजर नहीं आ रही है। मे भी उन्होंने अनलिस्ट कर दिया है, जहाँ उसको प्राइवेट कर दिया है, हाइड कर दिया उन्होंने। ठीक है जी। तो उसमें नन्नू मनाते हुए नजर आए थे। तो समझ में ये नहीं आ रहा था कि लड़की कौन है। उसमें ये कह रहे थे कि मेरी शादी करवा दो, आप लोगों को चिंता नहीं है, जो भी। तो तो लड़की यही थी, जानी कि प्रीतो। इसके लिए वो मना रहे थे अपनी फैमिली को। तो नन्नो यहाँ पर तुम गलत हो। अब मैं आपको यहाँ पर नन्नो हमारे को क्यों गलत लगा मैं बताती हूँ। देखिए, जहां पर लव मैरिज की बात होती है, एक जिद्दी पुणे की बात होती है, तो जो जिद होती है, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बोला है, परसों की भी कल की भी, कि जिद जो होती है ना कहीं एक अच्छी जिद को परिवार वाले भी समझते हैं। देखिए, एक आदमी नहीं समझदार होगा, दो नहीं हो गए, लेकिन सारी दुनिया तो बेवकूफ नहीं है ना, आप लोगों के सामने है। तो कहीं ना कहीं परिवार वालों को लगता होगा कि हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते, या कुछ और बात रही होगी, क्योंकि इनका गांव जो है वो एक दूसरे से बहुत दूर तो नहीं है, पास पास में ही है, और कहीं ना कहीं इन लोगों की रिश्तेदारी भी है आपस में। ठीक है जी। तो यही चीजें थी कि इनके परिवार वाले जो है नहीं मान रहे थे कुछ बातों को लेके। जैसा कि जूठी ने भी एक वीडियो में बोला था कि छोटा सा गांव है, आप लोगों को पता है, थोड़ी सी बात है बहुत फैल जाती है। तो जो पास्ट है वो अभी फ्यूचर पे हावी हो रहा है प्रीतो के। ठीक है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि इनकी फैमिली जो है वो नहीं मान रही थी, और पुत्तन ने लाइव पर ये भी बोल दिया कि नन्नू जो है वो कोर्ट मैरिज करने के लिए भी तैयार था, मतलब शादी तुम्हारी जबरदस्ती हुई। एक दिन तुम दोनों ही हस्बैंड वाइफ ने बैठ के अपना थोड़ा सा शेयर किया था कि तुम लोगों की कैसे देख दिखाई हुई थी, कैसे तुम लोगों के परिवार वालों ने मिलवाया था।
तो उसमें थोड़ी सी क्लिप जो है ना पुत्तन ने शेयर की थी, तो मैं बताना चाहती हूँ कि पुत्तन ने जब वो वाली क्लिप शेयर की थी तो उसमें मुझे ये लगा था कि नन्नू जो है वो मुझे शाई नेचर लग रहा था, लेकिन उसमें पुत्तन जो है ना, मुझे अब क्या कहेंगे कि मतलब उसको वो शाय नहीं थी उस टाइम पे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लड़का लड़की को अगर अरेंज मैरिज है तो दिखाया जाए तो थोड़ा सा वो क्या कहते हैं उसको, पंजाबी में तो चाका बोलते हैं, अब मुझे हिंदी में बोलना नहीं आ रहा है, ठीक है, आप समझ जाना कि थोड़ा वो झिझक, हाँ झिझक रहती है ना लड़की में, वो नहीं थी। तो उसमें पुत्तन ने गार्डन में बैठे हुए थे, तो पुत्तन ने उसका हाथ पकड़ के नन्नू का बाजू से उसको मतलब कहा कि चलिए उधर चलते हैं, मतलब कहते हैं ना लड़का लड़की आपस में बात कर ले, ऐसा कुछ था। लेकिन उस टाइम पे इनके साथ साथ कौन था वो नहीं दिखाया, बस ये इतनी छोटी सी क्लिप जो है उसने कहा मेरे फोन में थी, मैंने ली थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब पुत्तन दिखा रही थी उस टाइम पे कि ये अरेंज मैरिज है, ऐसा फुल दिखा रही थी, तो पुत्तन जहाँ तो तुम उस टाइम पे झूठ बोल रही थी, जहाँ तुम इस टाइम पे झूठ बोल रही, क्योंकि यहाँ पर लोचा जो लग रहा है ना वो लग रहा है व्यूज का, क्योंकि एकदम से अप हो गए हैं तुम लोगों के व्यूज, ठीक है। लेकिन नन्नू के वीडियोस आने बंद हो जाते हैं। यहाँ पर नन्नू क्यों गलत है, नन्नू के वीडियोस आने बंद हो जाते हैं जब इसकी सिस्टर आती हैं, या फिर ये पुत्तन चली जाती हैं मायके में, नन्नू के बहुत कम वीडियो आते हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं जैसे पुत्तन ने लाइव की है अपना सच झूठ बताने के लिए, लेकिन अब जो है हमेशा तुम लोगों का फेक ही दिखाते रहना वीडियोस में, ऐसा पुत्तन बोल चुकी है। तो हम लोग चाहते हैं कि नन्नू भी एक बार लाइव करे और उस लाइव पर सब कुछ ओपनली बोल दे, जैसा कि पुत्तन ने भी बोला है, ठीक है। देखिए बातें जो है आपकी सरेआम सड़क पे तो आ चुकी हैं, अब तो मैं पहले भी बोलती रही हूँ कि जब देखिए बातें जो हैं बीच बाजार आ जाएंगी तो कहीं ना कहीं फिर भीड़ जो है वो बातें तो करेंगी। अब कुछ लोग मुझे ये भी कहने आएंगे कि 2-3 दिन से कहते आए हैं कि आंटी आप तो पंचायत करती हो, आप तो पंचायत करती हो, तो मैं कहती हूँ कि हम लोग तो फिर पंचायत कर रहे हैं, गांव मोहल्लों में तो स्पेशल एक विलेज में आप लोगों को पता है ना पंचायत होती है, पंच बिठाए जाते हैं, है ना, वही चीज है। हम लोग तो फिर वो भी पंच समझाते हैं, इधर हम लोग भी तो समझाने का ही काम करें। तो आज एक बार फिर से ये पंचायत ही हो रही है, ठीक है, और रिएक्शन भी आपको देखने को मिलेगा आगे, ठीक है। इसलिए वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ अभी कि देखिए नन्नू की गलती कहाँ पे है कि अगर तुम्हारी फैमिली वाले रजामंद नहीं थे, पहले उनको तुम रजामंद करते, अपनी वाइफ के लिए एक स्पेस बनाते घर में, जैसा कि आपकी वाइफ ने ही कल बोला, जैसा कि आपकी वाइफ ने ही कल बोला है अपनी लाइव पर कि मेरे लिए तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं था इनके घर में, ना कि इनके घर वाले मुझे बिल्कुल भी पसंद करते थे, मुझे एक कमरे में बिठा दिया। कौन दुल्हन का स्वागत ऐसे करता है भाई। और दूसरी बात, ये तो गलतियां हो रही हैं नन्नू की जो सामने आ रही हैं, ठीक है, और नन्नू का भी ये कहना कि अगर पानी सर के ऊपर से निकल गया तो चुप मैं भी नहीं रहूंगा, तो मतलब नन्नू के पास भी बहुत सारे राज हैं और पुत्तन के पास अपनी सास के बहुत सारे राज हैं, पुत्तन के पास जो है अपनी नंद के भी बहुत सारे राज हैं, तो सारे ही एक दूसरे के राज खोलने में लगे हुए हैं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर। तो मैं पूछना चाहती हूँ ऐसी कौन सी रेप्यूटेड फैमिली होती है, मतलब आप लोगों के सामने है, जो कि सब कुछ हम लोग कहते हैं साथ वाले पड़ोस को ना पता लगे हमारे घर की बातें, लेकिन ये कहते हैं कि हमें तो दुनिया में सबको दिखाना है, डंडोरा पीट पीट के बताना है। तो चलिए अभी इनके ढिंडोरे में कौन कौन सामने आता है, तो चलिए जी देखते हैं अभी इनका ढिंडोरा पीट पीट के कहाँ तक इनके व्यूज गेन होते हैं, ये चीजें भी आप लोगों के सामने आएंगी। लेकिन एक घर को चलाने के लिए अब बारी आ रही है जहां पर प्रीतों की, अगर एक औरत ने घर चलाना है, संभालना है, तो मैं आप लोगों को बोलती हूँ, पहले भी ये चीज बोली है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि एक औरत ही होती है जो घर जोड़ती है, एक औरत ही होती है वो घर तोड़ती है। अगर ये सब बातें हैं तो मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि डिम्पल दीदी अगर आप एक एज ए औरत आप लोगों को पुत्तन का सपोर्ट करना चाहिए, तो मैं बताना चाहती हूँ मैं तो स्टार्टिंग से उसका बहुत सारा सपोर्ट करती आई हूँ, तो उसी वजह से तो एक बार वो अपने घर भी चली गई हैं, ठीक है जी। तो दूसरी बात है कि हमेशा ही अगर औरत गलत करे तो भी उसका सपोर्ट करे, अगर औरत सही करे तो फिर बल्ले बल्ले है, तो ये चीजें गलत है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज की नारी जो है
वो बेचारी नहीं है। सो प्लीज नारी को बेचारी बनाना बंद करो। ये वही कमेंट्स होते हैं जो नारी को बेचारी बना के रख देते हैं। तो आज की नारी अगर बेचारी है तो वो पढ़ी लिखी नहीं है। आज की नारी अगर बेचारी है तो वो स्कूटी नहीं चलाती है। आज की नारी अगर बेचारी है तो वो जीन्स पैंट में नहीं घूमती हैं अपने ससुराल में। आज की जो नारी है तो वो अपनी मर्जी नहीं चलाती है। आज की नारी जो है वो अपनी, मैं बता रही ना, जो बेचारा बना रही है इसलिए कह रही हूँ, जो आज की नारी है वो बहुत समझदार है। सो उसको प्लीज बेचारा बनाना बंद करें। आज की नारी को अपने दिमाग से चलने दे। उसको ये पता होना चाहिए उसकी घर की इज्जत किस में है। ठीक है, जो नारी अपने घर की इज्जत को नहीं मतलब बना के चल रही, जो नारी अपने हस्बैंड को ओ मिस्टर करके बुला रही हैं, तो ये कहाँ की तहजीब है। मैंने कल बोला था वीडियो में कि उसकी सास ने बोला था कि लड़का बच्चा दो, मैंने कल अपने वीडियो में बोला था कि उसकी सास ने बोला कि बच्चा तो पीछे से नहीं लेके आई। अगर इतना बुरा लगा है सबको तो मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया कि नॉर्मल सी बात को इतना बड़ा इशू सब लोग मत बनाओ कि वो दहेज में बच्चा नहीं लेके आई थी, तो इसमें कौन सी गलत है। ठीक है, तो आप लोगों के हिसाब से पुत्तन क्या चुप रही होगी? जैसे उसने लाइव करी थी ऐसे 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 करके, तो आप लोग मुझे ये चीज बताएं कि पुत्तन ने भी आगे कह देना चाहिए था ना, टिट फॉर टैट कर लेती कि आपने भी तो मुझे बरी में नहीं दिया था। बरी समझते हो सब लोग आप? ठीक है, आप भी तो बरी में बच्चा लेके नहीं आए थे। तो आप लोगों के हिसाब से पुत्तन चुप रही होगी। ये पुत्तन वही है जिसने वो लाइव की थी, ये पुत्तन वही है जिसने ये वाली 2 लाइव करी हैं। ओके जी, तो इसके बीच का फंडा कुछ और ही है, जो भी है आप लोगों के सामने है। लेकिन यहाँ पर बात कर लेते हैं अब थोड़ी सी झूठी के ऊपर। मैंने कम्युनिटी पे जो शेयर किया था वो मैं यहाँ पे भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि झूठी के ऐसे कौन से राज हैं नन्नू के पास कि नन्नू ने बोला कि अगर पानी मेरे सर के ऊपर से चला जाएगा तो मैं भी खोल दूंगा सब राज। तो ऐसे राज खेले जा रहे हैं भाई, हम लोगों को डराया जा रहा है कि ऐसे कौन से राज है जो हम लोगों की नाक के नीचे से हो गए और हम लोगों को ना पता लगा। तो यहाँ से डर गई हैं थोड़ा सा झूठी, उसकी भी आंखें गई हैं भर। तो उसने आंखें भरी भरी में, नाक अपनी चोंच लाल करी करी में कुछ बातें बोल दी हैं उसने भी कि देखिए तुम मुझे दीदी कहते हो इसलिए तुम आपस में समझा के एक दूसरे के साथ बैठ के कर लो, थोड़ी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट कर लो। देखिए कब तक ऐसा चलेगा। ठीक है ना, तुम अपनी सफाइयां दे रहे हो, वो अपनी सफाइयां दे रही है। सच कौन है झूठ कौन है, जिंदगी तुम लोगों को बितानी है। लेकिन हमें जो तरस आ रहा है ना, झूठी का कहना है अचानक से माँ जैसी मासी की ममता जाग उठी। उसका कहना है कि चिंटू के लिए सोचो। ठीक है, अब देखें आगे क्या होता है, कितनी बात मानी जाती है। क्योंकि कीचड़ उछालने के बाद कमी तो कुछ भी नहीं ऐसी छोड़ी थी। झूठी ने बहुत बड़ी वाली एक्टिंग करी थी, ये बेड छोड़ बाहर बरामदे में जा, उसमें जा, बड़े मतलब की एक्टिंग करी थी और मुझे भी करनी पड़ी थी फिर। चलिए कोई बात नहीं। तो अभी मुद्दे से ना हटते हुए मैं बताना चाहती हूँ कि चिंटू के बारे में सोचा जाए। ठीक है, तो ऐसा तो बहुत सारे चैनल वाले भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो जहां पर मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि झूठी ने तो भैया अपना पल्ला झाड़ लिया, पुत्तन से वो थोड़ा पीछे हो गई। उसका ये भी कहना था कि मुझे बिल्कुल भी फॉलो मत करो। ठीक है, ऐसा उसने पुत्तन को इसलिए बोला कि तेरे ऊपर लाइबिलिटी है अपने बच्चे की, तो मेरे ऊपर भी लाइबिलिटी है मोटू बिटिया की, क्योंकि वो एज ए स्टूडेंट मुझे सारा खर्चा उसी का उठाना पड़ता है। देखिए झूठी तो बेचारी वैसे फंसी हुई, और मोर को देख के छोटा सा बच्चा मोटू बिटिया खुश होने वाला, ठीक है, वो आजकल बिल्कुल भी सामने नहीं आ रहा। राइटर डायरेक्टर बिल्कुल भी सामने नहीं आ रहा। सो झूठी ने अपना पल्ला लिया है झाड़। अब जो है डिसीजन लेना है वो है पुत्तन और नन्नू को, क्योंकि छुपे हुए हैं राज खुल के आ जाएंगे सबके सामने। ठीक है जी, तो अभी जाते जाते थोड़ी सी बात कर लेते हैं बत्ती के ऊपर, जिसका टाइटल है कि उसकी मम्मी भी है बहुत परेशान, और परेशानी का कारण क्या है ये आप लोगों को वीडियो में भी देखने को पता लग जाएगा। कि जो बत्ती है वो तो लेडी संगीत में आया, वहां पे उसको अपने गाने की उसकी अपनी आवाज बहुत पसंद आई। तो जी इनका तो झूमना जमाना सब चलता है। लेकिन उसका ये भी कहना कि वीडियो में कि वहां पे बड़े बड़े लोग आए थे, जाने की एक एसएचओ और वहां के पंचायत के जो थे सरपंच वो भी आए हुए थे। मतलब नन्नू शट योर माउथ, तुम्हारे मुंह से कोई बात नहीं निकलनी चाहिए, अगर निकली
तो अंजाम जो है पहले से भी बुरा हो सकता है। ऐसा बत्ती ने धमकी के रूप में गोल गोल बात कर दी है अपने ही वीडियो में। ठीक है जी, तो चलिए, वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसके लिए दिल से शुक्रिया। अगर सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाने की मेरी पोस्ट में, वहां पर आप सजेशन दे सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो आप लोगों के सजेशन से और आप लोगों के कमेंट के आधार पर है। तो चलिए, अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।